नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय, स्टेट सेक्रेटरी वुमेन सेल दिल्ली से एंड मल्टीपल काउंसलर एज ए हीलर। और इन सभी चीज़ों से पहले आपकी दोस्तों एक मैसेज देना चाहूँगी अपने वीडियो के थ्रू। इस मंथ में बहुत ज़्यादा स्कैम कुछ इस प्रकार लोगों के साथ घटना घट रही है कि आप देखते होंगे कि आपके और हमारे मोबाइल पे कुछ इस प्रकार के मैसेज अधिकतर इस मंथ में फ्लैश हो रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप अपने बैंक की, अपने अकाउंट की केवाईसी जल्द से जल्द अपडेट करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा या आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, या आप कोई भी लेन देन की प्रक्रिया अपने बैंक से, अपने अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन भी नहीं कर पाएंगे और ऑफलाइन भी नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरीके के मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, जिसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, उस मैसेज को वो सोचते हैं कि हमारे बैंक से आया है, हमारे अकाउंट का है, अगर मेरे मोबाइल पे आया है तो मेरा मोबाइल तो ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, तो ये मैसेज मेरे लिए ही होगा। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं, उस मैसेज के लिंक को क्लिक कर देते हैं और फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है। अभी इस मंथ में मैंने मतलब मैं क्या बताऊं आपको, लाखों से भी ज्यादा एक व्यक्ति हैं, उनकी सूचना गुप्त रखनी है क्योंकि थोड़ा ऑफिशियल है, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती। उनके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि उन्होंने भी कुछ इस तरीके की, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन उनसे भी गलती हो गई। जब इतना पढ़ा लिखा इंसान इतनी बड़ी गलती कर सकता है तो ये किसी से भी गलती हो सकती है, गलती होती है। तो मैं इसलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। प्लीज आप इस वीडियो को वॉच करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि उनका पूरा अकाउंट खाली हो गया। अब आप सोचिए, अब उसकी तहकीकात अभी भी चल रही है। अब वो कब वेरीफाई होगा, कब पता चलेगा वो पैसा किधर गया, कैसे गया। अब लेकिन आप सोचिए, उनके साथ तो बहुत बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर कोई भी अनजान व्यक्ति भी आपसे केवाईसी की कोई, अगर कहीं पर आपने कोई चीजें परचेज की है, कोई प्रोडक्ट खरीदा या कुछ भी ऐसा, और वहां अगर आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। जहां और आपको लगे कि इसके अलावा भी मेरा काम हो सकता है, तो आप वहां पर अपना आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड के नंबर, खास तौर से लास्ट के 4 डिजिट मांगे जाते हैं। ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, जहां पर अगर आपने 4 डिजिट भी दे दिए तो भी वो काम कर लेगा। तो कभी भी आधार कार्ड नंबर शेयर मत करिए, आधार कार्ड शेयर मत करिए। कोशिश करिए कि बिना आधार कार्ड के, बिना पैन कार्ड के ही आप जो कोई प्रोडक्ट ऐसा खरीद रहे हैं तो आप कहिए कि भाई मैं आईडी नहीं दे सकता, क्या मैं बिना आईडी के इसको परचेज कर सकता हूँ। और आप अगर ऐसा कहेंगे तो बिल्कुल आप परचेज कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप अपना आधार कार्ड वहां पर शेयर करें, क्योंकि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से कनेक्ट है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुका है। इसीलिए स्कैमर को बहुत इजी होता है, अगर उसको आधार नंबर मिल जाता है और अगर आपका नंबर मिल जाता है तो उसके लिए बहुत आसान है। एक तो ये बैंक की तरफ से आपने देखा हो कि आरबीआई में भी इतनी हलचल मच गई है कि आरबीआई ने भी ये गाइडलाइन चला दी है और हर किसी के मोबाइल पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, और वो मैसेज हिंदी में आ रहा है। शायद कुछ आप लोगों के मोबाइल पे भी आएगा, क्योंकि वो ऑल ओवर पूरा सर्कुलेट कर दिया गया है उस मैसेज को, कि और हिंदी में इसलिए दिया जा रहा है कि हर इंसान उसको पढ़ सके और समझ सके। इसलिए अगर आपके मोबाइल पे कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है जिसमें ये लिखा रहा है कि आप केवाईसी अपडेट करिए, आप अपना आधार कार्ड का नंबर शेयर करिए, तो और आप इस लिंक पे क्लिक करिए, इससे आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। आपको बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन आपका हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप अपने बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन की प्रक्रिया नहीं कर सकते। इस तरीके का मैसेज भी आ रहा है, और ये मैसेज इंग्लिश में फ्लैश हो रहा है। जो मैसेज आ रहा है इसका इस तरीके का, वो हिंदी में नहीं आ रहा है। जो हिंदी में मैसेज आ रहा है वो आरबीआई की तरफ से आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि आप लोग एहतियात बरत सकें। तो विशेष इस बात का ध्यान रखिएगा, और कहीं भी अपना आधार कार्ड बहुत सोच समझ करके, और अपने आधार कार्ड के नंबर, खास तौर से अगर कोई आपसे आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट नंबर मांगता है तो आप बिल्कुल भी मत दीजिए। आप बोलिए कि बिना आधार कार्ड के भी मेरा काम हो सकता है, मुझे पता है, मुझे नॉलेज है। आप बिल्कुल भी वहां ना अपना आधार कार्ड शेयर करिए, ना ही अपना पैन कार्ड शेयर करिए। जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाए, आपको लगता है कि आप श्योर है, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड की कॉपी सही जगह, आपकी वोटर आईडी की फोटोकॉपी सही जगह यूज हो रही है, तभी आप किसी को दीजिएगा, अथवा आप किसी को भी मत दीजिएगा। ये इस मंथ में इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। तो आप इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिए। और दूसरा देखिए,
अगर आपको बैंक से कोई भी मैसेज आएगा ना, आप सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या वो बैंक की ऑफिशियल साइट है। इतना आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये पता लगा लेते हैं कि क्या जो मैसेज फ्लैशबैक आपके स्क्रीन पे हो रहा है वो बैंक की ऑफिशियल साइट से वो मैसेज है, अगर वो मैसेज बैंक के ऑफिशियल साइट से है तो वो मैसेज बिल्कुल सही है, वो मैसेज फेक नहीं है, वो मैसेज कोई स्कैम नहीं है, वहां आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक से भी कॉल आती है तो मैं ये कहूंगी ऑनलाइन ना करके आप फोन से आप एक बार अपने बैंक में विजिट करिए। आप प्रॉपरली श्योर हो जाइए कि क्या जो कॉल मेरे पास आ रही है वो मेरे ही बैंक से आ रही है, वो मेरे ही बैंक अकाउंट के लिए आ रही है, या फिर वो कॉल फेक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। कितना समय लगेगा आपको, कितना समय लगेगा? अरे आप अपने लिए, अपने धन के लिए जो इतनी मेहनत से कमाया जा रहा है, तो उसके लिए आप इतना समय निकाल सकते हैं। आप बैंक जाइए, इतना भी ऑनलाइन डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत होइए। तो इस वीडियो में मुझे यही जानकारी देनी थी कि कोई भी अगर आपके स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट मैसेज फ्लैश हो रहा है इस तरीके का और वो लग रहा है आपको कि आपके बैंक से आ रहा है, तो वो मैसेज आपके बैंक से नहीं आ रहा। इस एक मंथ में बहुत लोगों का पैसा अकाउंट से निकल गया, सिर्फ एक उस मैसेज के कारण। वो मैसेज फ्लैश हुआ और उस पर नीचे ये लिखा होता है कि इस लिंक पे जल्द से जल्द क्लिक करिए, नहीं तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और लोग यही गलती कर रहे हैं, उसको क्लिक कर दे रहे हैं। ये देखिए कि हर चीज हैक हो सकती है, आजकल हर चीज हैक हो रही है, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से अटैच है, आपके आधार कार्ड में वो मोबाइल नंबर रजिस्टर है। इसीलिए स्कैमर के लिए बहुत आसान हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी, अगर कोई भी आपके मोबाइल पे आपको लगता है कि कोई ऐसा मैसेज आ रहा है बैंक से, तो आप अपने बैंक में विजिट करिए। उस मैसेज पर बिलीव दोस्तों बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ 1% भी मत करिए। आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल अगर आपको लगता है तो आप अपने बैंक जाइए और वहां विजिट करिए और वहां पूछिए कि इस प्रकार का मैसेज मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है, तो मुझे बताइए। तो वहां पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या वो आपके बैंक अकाउंट से, आपके बैंक से या आपके बैंक अकाउंट के लिए कोई मैसेज आ भी रहा है या नहीं है। तो ये KYC के नाम को लेकर के बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है और इस मंथ में बहुत ज्यादा हुआ है। और मैंने अभी बताया कि एक का बहुत ज्यादा लॉस हो गया सिर्फ इस एक मैसेज के चक्कर में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो इस पे आप सभी साथियों को देनी चाहिए। तो प्लीज बहुत ध्यान रखिए, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल का ध्यान रखते हैं तो उस मोबाइल के मैसेज का भी ध्यान रखिए। इस जो ये स्कैम हो रहा है इससे RBI में भी इतनी हलचल हो गई है कि RBI ने भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली गाइडलाइन चला दिया और पूरा मैसेज सर्कुलेट कर दिया। और वो मैसेज हिंदी में आ रहा है, मेरे मोबाइल पे भी आ रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो एक बार अपना टेक्स्ट मैसेज का बॉक्स खोलिए, उसमें 100% श्योर है कि आपके पास भी RBI की तरफ से वो मैसेज आया होगा। तो विशेष ध्यान रखिए, आपका पैसा बहुत कीमती है और आपके डॉक्यूमेंट बहुत कीमती है। अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल भी शेयर मत करिए। आप लोग किसी से भी शेयर कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। खास तौर से अपना आधार कार्ड। आज के समय में एक आधार कार्ड, एक बैंक अलग है आपका और दूसरा बैंक एक आधार कार्ड भी है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखें। और मुझे लगता है आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी सूचना मिली होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका बहुत कीमती समय मैंने लिया। धन्यवाद।